भक्तों, महिलाओं का पीछे का भाग बड़ा क्यों होता है, इसके बारे में गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया है कि महिलाओं के या लड़कियों का पीछे का भाग बड़ा क्यों होता है। आप लोग अनिरुद्ध आचार्य जी की यह वीडियो पूरा ध्यान से देखें। इसके अलावा कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य लिखें। इसके अलावा है माता लक्ष्मी जो भी आपके इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में अपर्दन दौलत रुपया पैसा भर देना, हमारी यही मनोकामना है। तो लिए अनिरुद्ध आचार्य जी से जानते हैं महिलाओं का पीछे का भाग बड़ा क्यों होता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के कुछ अंग बड़े होते हैं तो वह साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। ऐसी स्त्री होती है भाग्यशाली, चमका देगी आपका भी भाग्य। आज के इस वीडियो में हम आपको स्त्री के उन अंगों के बारे में बताएंगे जिनका बड़ा होना बेहद ही ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र माना जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की एक रचना नारी है जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसी कारण इस रचना के दोष और गुणों का परिमाण लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यह भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें यह भी क्षमता होती है कि वह पथभ्रष्ट होने पर उसे नर्क भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ उनके भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। समुद्र शास्त्र में एक औरत के गुणों को उसके शरीर की बनावट के आधार पर भली भांति बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास ऐसी स्त्री है उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको स्त्री के शरीर के कुछ ऐसे ही शुभ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वह साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो वह शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहला लक्षण है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशाली नहीं होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। अगला लक्षण है लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। अगला लक्षण मांसल और पृष्ठजंघा। मांसल और पृष्ठजंघा भी सौभाग्य का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघा पृष्ठ मांसल होती है वह सौभाग्यशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। अगला लक्षण है बड़ी आंखें। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। अगला लक्षण है लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती है। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। वहीं सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं।
अगला लक्षण है पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बेहद सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह से हाथों की मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं का पीछे का भाग मोटा होता है, वहीं कुछ महिलाओं में ये भाग शादी के बाद बड़ा हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं ऐसी महिलाएं कैसी होती है। दोस्तों, शादी के बाद महिलाओं में कई हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा खाने लग जाती हैं और उनका पीछे का भाग बड़ा हो जाता है। वहीं ज्यादा सोने से भी महिलाओं का पीछे का हिस्सा ज्यादा बड़ा होने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में पीछे का भाग अगर बड़ा होता है तो उन्हें कई फायदे होते हैं, जैसे पुरुषों का इनकी ओर जबरदस्त आकर्षित होना और वहीं इन्हें बच्चे पैदा करने में काफी आसानी होती है। पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाएं बिना किसी खास परेशानी के शिशु को जन्म दे सकती हैं, जबकि इनकी तुलना पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली और आज्ञाकारी होती है और इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों में कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र है? लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में स्त्री के शुभ लक्षणों के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार वो स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संस्थानों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती है। उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। वो स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव बड़ों से संयमित भाषा में ही बात करती है, सबकी प्रिय होती है। जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती। ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। गुरु पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती है और अंत में चलकर सुख भोगती है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा वो अंग है स्त्रियों में जो सबसे ज्यादा पवित्र होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों के पैर सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं। वहीं गाय के शरीर का पिछला भाग पवित्र माना जाता है। घोड़े का मुख पवित्र माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि स्त्री के शरीर का कौन सा भाग पवित्र माना जाता है? आपको बता दें कि स्त्री की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। स्त्री की नाभि में इतनी शक्ति है कि गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण मिलता है। स्त्री की नाभि में स्वयं मां शक्ति का वास माना जाता है। एक स्त्री को अपनी नाभि में मां शक्ति का सम्मान करते हुए तेल जरूर लगाना चाहिए। आपको सुबह नहाने के बाद अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए। इससे माता रानी का सम्मान होता है। दोस्तों, और ऐसी स्त्री घर परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होती है जो अपनी नाभि में सुबह नहाने के बाद तेल का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।